अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फलि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरन इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू वअतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइका मअल मुमिनीन फसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा व मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसूल। फरमाया मुनाफिक एक ऐसी जुर्म है, ऐसा बदतरीन जुर्म है और इतना मुनाफिकत इतना सख्त जुर्म है कि जिथे आखिरी वड्डे तो वड्डे काफर भी जो जन्नत जो जो अजमत होगी मदारिज उतना चले जाएंगे, जहन्नम में जो जो जुर्म होएगा थले तो थले चले जाएंगे। तो सब तो थले जड़े वड्डे तो वड्डे काफर जिथे जाके काफरन दे ख़त्म हो जाएगा रिहाइश, उस तो थले मुनाफिक होंगे। इतना बड़ा जुर्म है मुनाफिकत। और फिर कोई उन्होंने मदद वाला भी नहीं होएगा। इसके बावजूद रहमत इलाही इतनी अजीम है और अल्लाह करीम इतना शफीक है कि अगर काफिर या मुनाफिक भी अपनी जिंदगी किसी वेले उसने ख्याल आंदा और वो तौबा करदा अल्लाह को और माफ़ी मंगदा, इल्लल्लज़ीना ताबू सिवाय उन्होंने लोगों के जेड़े तौबा कर दें। और तौबा क्या है? सिर्फ ज़बानी ये नहीं कि मैं जी गुनाह किया मैं तौबा करना, वह असलहू फिर अपनी इसलाह कर लेने, फिर वो जरा गुनाह है वो छोड़ देने, निफाक छोड़ देने, खरे खरे हो गए, सीधे सीधे हो गए। तौबा का मतलब ये है कि जिस जुर्म तो तौबा कर रहे हो उस जुर्म को करना छोड़ दो। सिर्फ ज़बानी तौबा तौबा ये इसकी कोई हैसियत नहीं। और एक दफ़ा इतने बड़िया बारिशां हुईयां और मकान गिरन लग गए तो मसाजिद भी कोई ना नमाज पढ़ने की जगह रही, सारे छत टपक गए। तो बड़ा अजीब तमाशा नज़र आता है। लोग गली भी जरा टुरया जाता तौबा तौबा करता, लेकिन अजाना होनी है तो मस्जिद कोई ना वड़ता, अल्लाह की इबादत वास्ते कोई ना होंदा। जेड़े अपने करतूत है वो कोई ना छोड़ता। चोरी दरख्त लोगों ने कप्पे देने वो कप्पी आ रहे हैं, लोगों ने फसल चोरी चरा वो चराई आ रहे हैं। उन तौबा तौबा ज़बानी कर दे। फिर फरमाए ज़बानी तौबा की गल नहीं, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू जेड़ा तौबा करे और अपनी इसलाह कर ले। और इसलाह ये वअतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, अल्लाह दी ज़ात नाल चिमड़ जाए, अल्लाह दे आकाम नाल चिमड़ जाए, अल्लाह दे हबीब दे दीन नू मजबूत कर ले, अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात नू चिमट जाए। अखलसू दीनहुम लिल्लाह, अपना दीन खालिस अल्लाह वास्ते कर ले, नहीं फिर उसे विखावा होवे और फिर लोगों की शाबा शाबा वास्ते होवे, नहीं खालिस अल्लाह दी रज़ा वास्ते अल्लाह दा दीन अपना ले और अपना सारा किरदार अपनी सोच तो लैके अपने अमल तक अल्लाह की रज़ा पूरे खुलूस नाल ढाल ले। तो फिर वो जितने गुनाह कर चुका अल्लाह उन्होंने माफ़ करके फ़उलाइका मअल मुमिनीन, वो सारा माफ़ करके उसनू मोमिनीन दे नाल शुमार कर लेगा। फसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, और अन करीब मोमिनीन बहुत बड़े इनामात मिलेंगे। सो अगर कोई मुनाफिक भी बदतरीन काफिर भी खुलूस नाल तौबा करदा, अपना अगला किरदार छोड़ देना, खालसतन अल्लाह की रज़ा वास्ते अपना पूरा किरदार अपना लेंदा हुजूर दी इताअत दा और अल्लाह दे दीन दा, और अल्लाह फिर उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसनू मोमिनीन दी सफ़े शामिल कर देगा और मोमिनीन को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और फिर फरमाया तुहाडी हैसियत केवे, अल्लाह नू जरूरत केवे कि तुहानू अजाब दे। मखलूक की के हैसियत खालिक के मुकाबले न होने के बराबर हो तुसी।
चंद जरे इकट्ठे किए उसने तो तुसी बन गए, उन्होंने मुंतशर कर देना, तुसी कोई नहीं, उसने पैदा किया तुसी हो गए, वो अदम च कर दे, वो कादिर, तुहाडी हैसियत ही कोई नहीं कि अल्लाह तुहाडे नाल कोई मुकाबला जोड़ी खड़ा और तुहानू अजाब दे के उन्हें बड़ा खुश होना, या तुहानू हरा के उसने बड़ा राजी होना मैं बड़े जने ढा लेना, ऐसी कोई गल नहीं। तुसी बड़ी अदना जी मखलूक हो, बेपनाह मखलूक, उसकी गिनी नहीं जा सकती। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम वल आमनतुम, अगर तुसी अल्लाह का शुक्र करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह नू तुहानू अजाब दे की केड़ी जरूरत है, अल्लाह नू ते नहीं। तुसी अजाब जेड़ा अपने वास्ते आप पैदा करते हो, अपना किरदार तुहाडा ऐसा होंदा कि जिसले तुसी कंडे बीजदे हो तो कंडे ही पैदा होंदे, तुसी आमाल मुनाफिकाना काफिराना करदे हो, उन्हां ते अजाब दा फल लगदा, तुसी अपने ते आप जुल्म करदे हो। वरना अल्लाह नू के उसके मुकाबले तुहाडी हैसियत के, अल्लाह नू के जरूरत है कि वो तुहानू अजाब दे। और अगर तुसी अल्लाह का शुक्र करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह करीम इस गल से बड़ा राजी है। वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह तो शुक्र नू कबूल करने वाला और उसनू जानने वाला कि कौन शुक्र कर रहा और कौन नाशुक्री कर रहा। अल्लाह तो हर हाल तो वाकफ है और तो उसकी रज़ात इस गल कि तुसी शुक्र करो और वो तो अपनी मखलूक नू जन्नत भेज के बड़ा राजी है, बड़ा खुश है कि मेरे बंदे मेरे इनामात पान। लेकिन बंदे उसने तुहाडे ते शफकत की, अंबिया भेजे तुहानू बुलाने वास्ते, किताबां नाज़िल कीतियां। हुण तुसीं अंबिया की गल भी ना सुनो, अल्लाह दीयां किताबां की परवाह भी ना करो और अपनी मनमानी करो तो फिर अपने ते आप जुल्म कर रहे हो। और अगर कितना भी जुल्म कर बैठो फिर तौबा कर लो, अपनी इस्लाह कर लो, खुलूस नाल दीन नू अपना लो तो अल्लाह तुहानू माफ़ कर देगा। और उसनू की जरूरत है कि तुहानू अज़ाब, तुहाडी हैसियत ही कोई नहीं अल्लाह के मुकाबले च, लिहाजा वो तुहाडे ते रहम करदा और बड़ा शुक्र नू कबूल करदा। तुसीं उहदा शुक्र अदा करो, ईमान नू मजबूत रखो। ला युहिब्बुल्लाहुल जाहरा बिस्सुइ मिनल कौल, और अल्लाह इस गल नू कोई पसंद नहीं करता कि तुसीं किसी नू भला बुरा आखो। एक गल अल्लाह नू सख्त ना पसंद है कि तुसीं ऐलान कर दे फिरो जी फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना ऐसा। किसी के खिलाफ बुराई करना, किसी की बुराई करना, माशरे की जिहड़ी होंदी है रवश, वो छोटियां छोटियां चीज़ों नाल उसके रस्ते मुतयन होंदे। अगर लोग एक दूसरे को भला बुरा आखन लग पन तो पूरा माशरा बिगड़ पैंदा। और अगर लोग थोड़ी जी कुव्वत बर्दाश्त और दरगुजर ना कम लैन और किसी की नेकी है तो उसको याद करन, किसी को गलती हो गई तो सरफ नज़र करन, तो अल्लाह करीम करदा कि उस माशरे की इसलाह होंदी रहती और अल्लाह करीम इस गल ते राजी होंदा। लिहाजा अगर तुसी किसी को भला बुरा आखसो तो अल्लाह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ इल्ला मन जुल्म, हाँ अगर किसी का हक मारा गया और वो अपना हक तलब करदा, ये नहीं कि अगले खाम खा बुरा बुरा आखता रहे, अपना हक तलब करे, वो दुरुस्त है। कि अगर किसी ने किसी का हक दबा लिया वो अपने हक का मुतालबा करता, मुतालबा करने का भी एक जायज़ तरीका अदालत जाए या जो मुतलका कोई अथॉरिटी है वो कोल जाए और दसे कि फलाने ने मेरी यह हक तलफी की, वो अपने हक का मुतालबा करे, काजी दे कोल जाए या जी भी अदालत है वो कोल जाए। ये नहीं कि वो गली गली उसके खिलाफ तूफान उठाई फिरे। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, अल्लाह सब कुछ सुनदा और सब कुछ जानदा। अगर किसी को कोई गलती हो गई तो उसे कोई हक तलफी नहीं हुई तो उस गलती नू उछालो नहीं। जिस तरह साढ़े हुण मीडिया का एक रवश है कि एक बंदा किदों मुल्क के किसी कोने कोई बुराई करता और बड़ी जालमाना बुराई है तो मजलूम की मदद तो कोई नहीं करता, लेकिन उस बुराई नू इतना उछालनगे कि वो कई दिन मुतअद्दिद अखबार आती रहेगी, कई दिन वो टीवी ते चलती रहेगी, फिर खबर बन के चलेगी, फिर पट्टी बन के चलती रहेगी। जरूरत क्या है उस बुराई नू इतना आम करने की और उसनू फैलाने की। फिर हुण भी यह तरीक़ेकार है, जुल्म होंदा उसका इश्तहार बनवादा हर अखबार मीडिया रेडियो टेलीविजन जो आंदा और बेशुमार लोगों नू एक नवा जुर्म करने की तरगीब देना। वो ना इंसाफ कोई नहीं करता, पुछदा उन्होंने कोई नहीं। फरमाया अल्लाह के नज़दीक एक गल माशरे नू तबाह करने वाली है, बुराई नू उछालिया न जाए
फैलाया ना जाए। अगर कितों जुल्म होया तो मुतलका इदारे जेड़े ने उसका नोटिस लैन या मुतलका इदारे तक वो गल पहुँचाई जाए और वो उसका नोटिस लैके उत्थे इंसाफ करन। उस बुराई नूं तुसीं खबर बना के इस तरह ना फैलाओ, अल्लाह नूं ये गल पसंद नहीं। लेकिन साड़ी तो मुसीबत यह है ना जिसी आने साढ़े अखबार विकते ही नहीं जितने तक असी इस तरह दी चीज़ां ना उछालीए। बुराई नूं उछालना माशरे बुराई नूं फैलाने के मुतरादिफ है और उसकी मदद करने के मुतरादिफ है। फरमा ला युहिब्बुल्लाहुल जाहरा बिस्सूइ मिनल कौल, किसी का ऐब अगर है या कोई गुनाह है या कोई जुर्म है या कोई जुल्म है तो उसका इश्तहार ना बनाओ और लोगों को दसो नहीं कि फलाने आ किया तू भी कर सकना, बल्कि उसका सदे बाब किया जाए। हाँ वो गल इला मन जुल्म जिहदे जुल्म होया उस मजलूम की गल अगर तुम मुतलका इदारे ताईं पहुँचाते हो उसमें इंसाफ दिवाते हो तो बहुत अच्छी गल है। और बाज़ अखबार साढ़े इस तरह करते भी इनकी उस गल को लैके हुकूमत तक पहुँचा दें और जिस तरह खबरें का एक तरीक़ेकार है कि वो गल पहुँचाई और वो कुछ लोगों को मदद हो गई, हुकूमत की तरफों कुछ इंसाफ मिल गया, बहुत अच्छी गल है। अखबारात अगर इस गल पर रह जान कि उस बुराई को मुतलका इदारे तक पहुँचा दें फिर तो बड़ी गल है। लेकिन उसनू उछालना और उस पर बहसा और मुबासे और फिर TV ते मनाजरे और जितना जुर्म होंदा उसा फैलाने दियां गल्लां। हुण 12 तारीख नूं कराची च कतले आम हो गया जी, बंदे 40-45 बेचारे जुल्मन मारे गए, अजे तक वो मनाजरे चल रहे हैं जी और वो उछाले जा रहे हैं जी और टेलीविजन उस पर बहसा कर रहा है जी भी क्या फ़ायदा। उन्होंने इंसाफ तो किसी दिता नहीं, देना भी कोई नहीं, किसी पूछना नहीं, कोई पता नहीं लगना भी जुल्म क्या किया, तो खाली उछालने का तो लोगों से कोर दी दलेरी पैदा करनी भी। अगर 45-50 बंदा भी मार दो तो बिगड़ता कुछ नहीं। फरमाया इस चीज़ में अल्लाह पसंद नहीं करता। हाँ जिसके नाल जुल्म होया उसमें इंसाफ देवो। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, अल्लाह सुनने वाला भी है, अल्लाह इल्म वाला भी है। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सुअन फइन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन कदीरा। अगर तुसी नेकी का इश्तहार दो, इन तुब्दू खैरन, अगर तुसी किसी बंदे चंगा काम किया उसन फैलाओ, किसी भलाई की उस पर बहस करो, वो लोगों को दसो कि देखो फलाने बंदे ने एक रफाई इदारा बना दिता, फलाने बंदे ने तालीमी इदारा बना दिता, फलाने बंदे ने गुरबा वास्ते मदद की, फलाने बंदे ने फलानी जगह रास्ता बना दिता, फलाने बंदे ने फलाने पिंड के पानी का इंतजाम कर दिता, फलाने बंदे ने यह नेकी की। अगर तुसी भलाई है जी उसनू फैलाओ तो गल भी है कि कुछ लोगों को उस नेकी ते तारीस पैदा होवे, दूसरे लोग भी नेक अमल करना चाहन। और तुख्फू हो तो अगर तुसी नेकी भी छप के करना चाहते हो ज़ाती तौर पर किससे नेकी की है उसा तुसी लोगों फैलाते हो, बहुत अच्छी गल है। तुसी आप कोई नेकी की है, मामला आपने और अल्लाह के दरम्यान रखना चाहते हो, इश्तहार नहीं बनाना चाहते, होर भी अच्छी गल है कि उसे तुहाडा खुलूस सिर्फ अल्लाह तक है, बहुत अच्छी गल है। और ताफू अनसून, या किसी तुहाडे नाल ज़्यादती कर ली तुसी माफ़ कर देंदे हो, काबिल बर्दाश्त है और तुसी माफ़ को तुहाडा कोई 2-4-10 रुपए खा गया या तुहाडा काबिल बर्दाश्त है, तुहाडी हैसियत इतनी है कि जेड़ा उस नुकसान किया बर्दाश्त कर सकते हो तो तुसी उसनू माफ़ कर देंदे हो तो बहुत अच्छी गल है कि बुराई की बहस अग्गा नहीं फैलती, बुराई अग्गा वधदी नहीं, जुल्म अग्गा वधदा नहीं, उत्थे रुक वैंदा, बहुत अच्छी गल है। इन अल्लाह कान अफ़ुव्वन कदीरा, अल्लाह भी तो कुदरत वाला कादिर है, हर वेले गिरफ्त कर सकता, लेकिन कितनी दरगुजर करता, कितने जुर्म तुसी खुद करते हो, अल्लाह उन्होंने पर्दा पोशी भी करता, तुहाडे ते उस वेले सज़ा भी मुसलत नहीं करता। अगर तुसी भी किसी का जुर्म काबिल बर्दाश्त है और उसमें दरगुजर कर देंगे तो बहुत अच्छी गल है। अल्लाह करीम उसने और ये सारिया बुनियादी गल्लां जिन्हां ते माशरे का मदार होंदा। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलूना नुमिनु बिबादिन व नकफ़ुरु बिबादिन व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़न व आतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। फरमाया कुफर दी एक तो ये है ना किस्म के सरी इनकार कर देता, काफिर हो गया।
एक मुशरिकीन अनुवादन अल्लाह भी है लेकिन अल्लाह के नाल ऐ भी हिस्सेदार है, तो फलाना भी अल्लाह का शरीक है, तो फलाना उसकी सिफात शरीक है, तो फलाना ज़ात शरीक है। ये भी एक अलग कुफर हो गया। एक कुफर होर अजीब बड़ा, जेड़ी गल चंगी लगी वो मन के दे, जिथे कुछ मिलता पिया वो आख्या जी ये दीन के मुताबिक फैसला करो, जिथे कुछ देना पाँदा उत्थे आख्या जी नहीं मैं नहीं मनता, ये केड़ा दीन है, ये कोई इस्लाम होंदा इस तरह कि मैं कोलों दे मैं नहीं देता। जे गल कोई दुनियावी फायदा होंदा पिया तो जी अल्लाह का दीन है जी, इस पर अमल करो। और असी रोज़ वेखने अपनी सियासी जमातों के किरदार भी वेखने, जिथे उन्होंने कोई शैलफ दी पे उत्थे अल्लाह का दीन याद आ जाता, और जिथे कोई देना पवे दीन के नाँ से उत्थे बिल्कुल ना सुने। ये तरीक़ेकार सही नहीं। दीन का मतलब ये है कि तुसी दीन की गल नूं हर हाल च मनो, दुनिया का नफ़ा होवे या नुकसान होवे। फिर मैं बाज़ लोगों का तरीका ये वे इस तरह का कुफर करते अल्लाह और अल्लाह के रसूलों नाल कि वो चाहते कि अल्लाह का हुक्म हो रहे तो नबी के जिम्मे होर घर ला देंगे, अल्लाह है आख्या नबी है आख्या, तफरीक कर देंगे अल्लाह दे और अल्लाह दे रसूल। अच्छी जी असा जी कुरान मनना, असी साढ़े नज़दीक हैसियत को नहीं, कुरान चो साबित करो। इसका मतलब है कुरान तुसी कित्थों लिया, किसने दस्या तुहानू ये कुरान? जिस हस्ती की हदीस का इनकार करे उससे हस्ती ने ताख्या ये कुरान है, उसकी गल का इनकार करे कुरान तो फिर केड़ा एतबार रह गया। अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करता जी मैं हदीस नहीं मननी जी कुरान चो साबित करो, तो कुरान कित्थों आया? उससे ज़बान हक तर्जमान ने दस्या ना ए कुरान है। अगर उसकी हदीस गलत है तो फिर उसका दस्या कुरान किस तरह सही है? सो फरमाया एक कुफर दी एक और किस्म है कि ना अपना मुसलमान वाला रखी रख दे, अल्लाह अल्लाह के रसूल के दरम्यान तफरीक कर दे, या जी है अपने मतलब की गल मन लेंदे, जिथे कोई कुर्बानी देनी पौंदी उसका इनकार कर देंगे। नो मनो बेबाद नकफरो बेबाद आदे असी कुछ मन्ने ऐ नहीं मनते। व युरीदून यत्तखिज़ू बैन ज़ालिक सबीला, वो दरम्यान दरम्यान आदे एक राह बना ली है। जिस तरह हुण साडी टीवी मुबासियां चल रहा जी, दीन अलग कर लीए जी, तहजीब अलग कर लीए जी, इबादत के वेले अल्लाह की गल मन लीए, माशरे जाइए तो उत्थे अपनी मना लीए, नफस की मन लीए, शैतान की मन लीए, तो विचकार का एक राह बन जाए जी, उस ते असीं रह रहीए। फरमाया ये एक नवी किस्म का कुफर है। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये पक्के पक्के काफिर जिहड़े लोग इस तरह दी गल्लां करदे ने, इन्हां दे कुफर कोई शुबा नहीं। बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान आखते रहन, बज़ाहिर मुसलमान, ये बड़े बड़ियां अजीब अजीब रियायत होंदियां। एक होर नवी बहस शुरू हुई हुई है जी, वो जी हुण सॉफ्ट बार्डर होना चाहिए जी, तो सानू इंडिया नाल मिल के रहना चाहिए। ये गल मेरी समझ नहीं आती भी जिन्होंने लोगों पाकिस्तान बनाया, लखों का लोग शहीद होए, उन्होंने घर उजड़े, बहुत बड़िया कुर्बानियाँ लोगों दित्तियां, और कितने बंदे हिजरत करके आए, कितने राशे राज रुल गए, कितनियाँ इज्जतां बर्बाद हुई, कितने खानदान तबाह हुए। ये अगर ये ऐसा मिल के ही रहना है तो इतना तबाही बर्दाश्त करने की ज़रूरत की? या वो जेड़े लीडराने कराम जेड़े तहरीक पाकिस्तान सरगर्म अमल है सारे पागल है, अज के लोग बहुत सियाने हो गए। फिर ये जेड़े हुण मिल के रहना चाहते जिन्होंने ये गल क्यों भुल पैंदी है कि 750 साल बिला शिरकत गैर मुसलमाना हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, और हिंदुओं के दीन नू भी बिल्कुल तहफ़ुज़ दिता, उन्होंने कौम नू तहफ़ुज़ दिता। हिंदुओं ने बड़े बड़े ओहदे दिते, रियासतां दित्तियां, और बड़े बड़े दरबारी अमीरां दे ओहदे दिते। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जे मजहबी हुक्मरान ने भी नवे मंदिर बनवा के उन्होंने दिते, पुराने मंदिरों दी मुरम्मतां कराइयां, मजहबी सहूलतां जेड़ा उन्हां दा हक बनदा जेड़ा इस्लाम देंदा सारियां दित्तियां। इस दे बावजूद इस सारे अरसे विच मुसलमान दे अगर कपड़े ना हिंदू का कपड़ा लग गया तो कपड़ा साड़ छुड़े दे आधे भ्रष्ट हो गया। मुसलमान दे बदन ना बदन लग गया, राह गुजर दे भी तो वो जाके गुसल कर दे नापाक, गाय का पेशाब अपने उत्ते पा के अपने नू पाक कर लेंदे। अगर मुसलमान का पैर उन्होंने किसी घर जा वड़ो
तो एक चौका बनाया होंगे जिथे हांडी रोटी करते तो बैग खाते, अगर चौके ते मुसलमान का पैर आ गया तो भ्रष्ट हो गए, फिर गाय के गोबर ना उसनूं लिमदे उस ना पाक हो गए। इन्नी 750 साल मुसलमानों को माली सियासी फवायद हासिल करने वाली कौम ने मुसलमान ना रल के खादा नहीं पीता नहीं, हथ ना हथ कपड़े ना कपड़ा नहीं लगन दिता। अज तुहानू केड़ी मुहब्बत पैदा हो गई है कि अज साढ़े मुसलमान दानश्वर इतों बीबियां जड़ियां जांदियां, मैं तक्या वो देवियां के कांटे उन्हें कन्ना च पाए होने, ये देवी माल देंदी जी कन्ना च कांटे होने तो दौलत बड़ी मिलेगी, तो नमाज भी पढ़ रही होनियां। मजे की गल ये सजदे भी की जा रही हैं, कन्ना चो देवियां के कांटे भी पाए ते देवी का नक्श बने। ये केड़ा तरीका? अज तुहानू ये बार्डर हार्ड लगते पे ते ये जिहड़े 750 साल मुसलमानों के ऐद हिंदू नाल रहे और सारे ओहदे जागीरां भी पाइया ने और बड़े बड़े मनसब भी पाए ने, लेकिन मुसलमानों नाल रल के खाने ते तैयार नहीं हुए, रल के बहने ते तैयार नहीं हुए, कपड़े ना कपड़ा उन्होंने नहीं लगन दिता। अज पता नहीं केड़ी मुहब्बत उन्होंने पैदा हो गई मुसलमानों नाल, या फिर उन्होंने लोगों नाल उन्होंने मुहब्बत है जिहड़े मुसलमान रहे नहीं, जो हम कुरान गुजरिया ना ये तखद बैन ज़ालिका सबीला, ये जो विचकार आ गए ना एक नवी लैन बन गई है कि जितों दिल किया उतों मन गया, जितों ना दिल किया उतों ना मन्या। आख्या असी कुरान मन्ने जी, असी हदीस नहीं मनते, असी आओ सानू कुरान चो दसो तो ऐ ना दसो, ऐ गल असी मन्ने ऐ नहीं मने। जो नवा तबका बन गया इन्हों के नाल खबर हिंदू प्यार करते हैं, इस वास्ते इन्हों के बारे भी तो ना कोई भी जे उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये भी पक्के पक्के काफिर। हुण तो मियाँ मेहनत करो, अल्लाह करीम ने तुहानू ज़मीन का बेहतरीन टुकड़ा दिता, इस दे नाल खुलूस नाल और दयानतदारी नाल इस मुल्क की खिदमत करो, मेहनत करो, इसे तालीम नू आम करो, इलम नू आम करो और कुरान नू आम करो। हर बंदे नू कुरान पढ़ाओ और कुरान का मफहूम हर बच्चे बुढ़े नू समझाओ। जब तक कोई अल्लाह दे कलाम नू खुद नहीं समझेगा उसकी इसलाह नहीं होएगी। कुरान नू आम करो, कुरान की तालीम नू आम करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा चाहता मैं रब नाल गल करा फल यकरा अल कुरान, वो कुरान पढ़े, कुरान नू इस तरीके नाल पढ़ो। असी पढ़ने फर 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 पढ़ के जी के सवाब है जी कुरान की तलावत नहीं, कुरान नू इंज पढ़ो अल्लाह मेरे नाल गल पे करदा, मैनू मुखातब पे करदा। असी पढ़ने कलाम है अल्लाह का मखलूक वास्ते बजा, लेकिन हर फर्द वास्ते भी, और जो कुरान पढ़ता वो कुरान अगों गल्लां करता, अल्लाह करीम वो गल कर रहा होंदा, खिताब फरमा रहा होंदा। तो इस तरीके ना पढ़ो और ताजे तुहाडी इसलाह होवे और तुसी इस कुफर चो और कुफर दी दोस्ती चो निकलो। अल्लाह करीम फरमांदा काफरां नू दोस्त ना बनाओ। ये आदे जी अगले दिन एक टीवी ते कह रहे सी जी वो विच सरहदां बन जाण नाल कोई दिलां 'च फर्क तो नहीं, दिलां 'च अगे फर्क है, सरहदां कुफर होया, ईमान होया, सरहद नाल दिल 'च के फर्क पाउणा। काफर अपने कुफर ते डटिया, मोमिन दा ईमान इतना कमजोर है कि उहदी तरफ खिंचा चला जा रहा। हालांकि अल्लाह फरमांदा जिथे ईमान विच अल्लाह नू मनना शरत है उत्थे कुफर तो बेजारी भी शरत है, याद रखो। सो फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का व आतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। ये जेड़े विचकार ना जिन्होंने काफिरां नाल दोस्ती की फिक्र पई है, ये भी वो अजे खरे पक्के ठोक ठाक के काफिर, और अल्लाह काफिरां वास्ते जिल्लत का अजाब बनाया हुआ। इस तरह के लोग दुनिया ते भी जलील होंदे हैं, आखिरत भी इन्हां ते जिल्लत का अजाब मुसल्लत किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।